नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज जैसा कि सभी लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी चार पहिया गाड़ियों में पति पत्नी उनके बच्चे साथ में विदेशी कुत्ते बैठे रहते हैं। विदेशी कुत्तों को अपने बिल्कुल गोदी में लो लेकर इस तरीके से चलते हैं। महंगे महंगे उनको बिस्कुट खिलाया जाता है, ब्रेड खिलाया जाता है, दूध की व्यवस्था की जाती है, मीट की व्यवस्था कर दी जाती है, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन वहीं जब उनके अंदरूनी ज़िंदगी में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि उनके माँ बाप उनसे काफ़ी दूर या तो किसी अनाथालय वृद्धाश्रम में रहते हैं या तो गांव घर देहात में अकेले रहने के लिए मजबूर होते हैं। उनके बच्चे करते क्या हैं कि दूर से उनको रुपया पैसा भेज देते हैं कि लो मम्मी पापा हम आपकी सुविधा के लिए नौकर लगा दिए हैं, चाकर लगा दिए हैं। कभी आपने कभी सोचा कि जब आप छोटे थे, आप बीमार पड़ जाते थे तो आपके मम्मी पापा आप लिए कितना परेशान रहा करते थे। रातों की नींदें हराम हो जाती थी। आप पेंसिल रबड़ कटर के लिए रोते थे तो अपनी आवश्यक कार्यों को भी रोक करके आपके लिए पेंसिल रबड़ कटर इत्यादि कापी किताब की व्यवस्था करते थे। आप जिद करते थे कि मम्मी पापा मुझे ये खाना है, तो आपके मम्मी पापा अपने लिए कुछ त्याग करके अपने दैनिक जीवन में से कुछ ऐसी चीज़ों को बचाते थे, रुपया पैसा बचा करके आपके लिए निवेश करते थे कि मेरा बच्चा ये खा ले। लेकिन जब समय आया, माँ बाप वृद्ध हो गए, तो वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अरे मम्मी ये फालतू चीज़ें पसंद नहीं, आपको तो हमारी बात समझ में आती ही नहीं। सोचिए, कल्पना करिए, जब आप छोटे थे तो आप जब कुछ बोल नहीं पाते थे तो आपकी बातें आपको मम्मी समझ जाती थी। जब आप तुतलाते थे, छोटी बस बोलते भी नहीं थे अच्छे से, तो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को आपकी मम्मी समझ जाती थी, आपके पिता समझ जाते थे। आपके लिए वह चीज़ आवश्यक सामग्री हाजिर कर देते थे आपके सामने। लेकिन वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, किसी पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मम्मी पापा आपको तो हमारी बात समझ में एक बार में आती ही नहीं है। क्या ज़माना आ गया है दोस्तों। अरे एक दिन हम भी बुजुर्ग होंगे, जैसा संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे एक दिन वैसे ही व्यवहार हमारे साथ हमारे बच्चे भी करेंगे। धरती के माता पिता प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। इस ब्रह्मांड के साक्षात देवी देवता अगर कोई है तो हमारे माँ बाप हैं। क्या जरूरी है कि मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगाकर हम लोग दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं? क्या कभी हमने ध्यान दिया कि हमारे मम्मी पापा दवा दर्पण के लिए घर में परेशान हैं, उनको दवा की ज़रूरत है, उनको अच्छे वस्त्र की ज़रूरत है, उनको पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, बुढ़ापे में उनको भी साथ में बैठकर बात करने वाला कोई चाहिए, उनके सुख दुख में कोई शरीक होना चाहिए। उनके जीवन में जो अकेलापन आया है उस अकेलेपन को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या हमने और आपने कभी सोचने का प्रयास किया? नहीं किया। अगर नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। यह मनुष्य जन्म जो मिला है, एक बार अगर चला गया तो फिर हम लाख कोशिश कर लेंगे दोस्तों, फिर भी अपने माँ बाप को फिर वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपने पास नहीं बुला सकते हैं। हम भले ही करोड़ों रुपया कमा लें, लेकिन एक अच्छे मम्मी पापा को या अच्छे माँ बाप को हम पुनः अपने बीच में नहीं वापस ला पाएंगे मेरे दोस्तों। कितनी तकलीफ उठाते हैं मम्मी पापा, हम लोग के माँ बाप। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, बिस्तर गीला हो जाता है, माँ बच्चे को सूखे जगह पकड़ के गीले बिस्तर पर ही सो जाती है। लड़का कोई गलती भी करता है, अगर बाप मारने आता है तो माँ उसको अपने बल्कि पल्लू में उसको छिपा लेती है, डांट अपने सुन लेती है पति के माध्यम से, लेकिन सोचती है कि मेरे बेटे को मार न पड़े। यानी आपके ऊपर आने वाले हर आफत विपत्ति को माँ अपने ऊपर झेल लेती है। पास पड़ोस मोहल्ले में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा अगर हो जाता है तो बाप सीना तान कर कहता है, नहीं मुझे अपने पुत्र पर पूरा भरोसा है, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। सोचिए, भले ही गलती आपने किया हो, लेकिन माँ बाप आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम कैसे माने कि मेरा बेटा खराब है। और वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब आपकी महसूस होती है उनको, उसी समय आप उनको छोड़ करके दूर चल देते हैं। पूरे जीवन का सारा खेल उसी समय बिगड़ जाता है मेरे दोस्तों। उन्हें भी लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास दौड़ करके आए। जैसे आप जब छोटे थे तो आपके पापा काम करके जब घर आते थे तो आप दौड़ करके अपने पापा से चिपक जाते थे, पापा पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। गोदी में चढ़ जाते थे, पापा वो देखते थे कि धूल गंदा जो कुछ भी लगा हुआ है आपको अपने ऊपर गोदी में उठा लेते थे। बिस्कुट है, नमकीन है, टाफ़ी है, कुछ भी है, चॉकलेट है, दे देते थे। बच्चा बड़े प्रेम से यानी खाता था। क्या मम्मी पापा को नहीं लगता है कि आज हम बुजुर्ग हो गए हैं, मेरा बेटा अगर नौकरी से आ रहा है तो क्या 10 मिनट के लिए पहले हमारे पास नहीं बैठ सकता क्या? या इत्मीनान से खाली होकर कि ही सही हमारे पास नहीं बैठ सकता क्या? क्या उसके पास इतना भी समय नहीं है?
अगर आप कुछ कहते हैं बेटा यहाँ सुनो बेटा, अरे मम्मी पापा समय नहीं है, अभी ऑफिस का टाइम बहुत वर्क पड़ा है, मेरे पास समय नहीं है। जब आप ऐसे रहेंगे तो आपकी बहुएं कैसी रहेंगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे? इसको सोचने की ज़रूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्या कहते हैं, परशुराम जी पितृभक्त हुआ करते थे। एक बार उनके पिताजी ने कहा कि जा अपने माँ का गला काट कर ला। वो परीक्षा लेना चाहते थे कि मेरा बेटा आज्ञाकारी है कि नहीं। परशुराम जी अपने पिता का आदेश मानने के लिए जाते हैं। अपनी माँ का अपने जो फावड़ा होता है फरसा, उससे एक ही झटके से माँ का गला उड़ा देते हैं। हाथ में लेकर गला माँ का आ रहे हैं, सर लेकर आ रहे हैं, ठोकर लगती है, परशुराम जी गिर जाते हैं, माँ का ये गला गिर कर दूर चला जाता है। लेकिन उस गले से आवाज़ आती है, उस धड़ से आवाज़ आती है, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। सोचिए, वह माँ का ये धड़ बोलता है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। यानी सोचिए, माँ किसी भी अवस्था में हो अपने पुत्र की भलाई की कामना ही करती है। पिता के आशीर्वाद से माँ पुनः ठीक हो जाती है, परशुराम जी की ठीक हो जाती है। एक भगवान श्री राम थे जो अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए, सोचिए राजा दशरथ जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे आप वनवास जाओ, लेकिन अर्धउर्ध में देखा भगवान राम ने कि मेरे पिताजी धर्म संकट में पड़े हैं। अपने पिता की सिर्फ भावनाओं का कद्र करते हुए, सोचिए माने कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक पुत्र राम भी थे, भगवान श्री राम सब कुछ छोड़ करके वन को चले गए। तो दोस्तों समय है, समय रहते अगर हम लोग नहीं चेते तो आने वाला समय भी हमको कोसेगा। हमारी ये पीढ़ियां भी अगर हम उन पर अधिकार जताना चाहें तो वो भी कहेंगे कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया पिताजी, जो आप हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए न। तो कुल मिलाकर बड़ा ही सोचने की ज़रूरत है। कहते हैं कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। अरे माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, और इसकी सेवा से बढ़कर कोई काम क्या होगा। और जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, आखिर उसके सर का मकाम क्या होगा, आखिर उसके सर का मकाम क्या होगा। कहते हैं कि चांदनी चांद सितारों से मुझे क्या लेना, अब माँ बाप की सेवा के अलावा मुझे बहारों से क्या लेना। अब ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवी देवता माँ बाप की सूरत बसी रहे इन आँखों में, अरे जन्नत के नज़ारों से मुझे क्या लेना, जन्नत के नज़ारों से मुझे क्या लेना। कहते हैं कि थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, अरे गुलाब की तरह चेहरा खिला देती है। अब माँ बाप की भक्ति को दिल से न जाने देना, अरे कभी कभी छोटी सी दुआ भी अर्श हिला देती है, कभी कभी छोटी सी दुआ भी अर्श देती है। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दुखे दिल माँ बाप का हमारे कर्मों से, इतना रहम तू मेरे भगवन हम सब पे बनाए रखना, इतना रहम हम सब पे बनाए रखना। एक माँ बाप के चार चार पुत्र होते हैं, बड़े होने पर बंटवारा होने लगता है, ये हमारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये इसका हिस्सा। बड़े ही शर्म की बात है दोस्तों। वहीं एक बंटवारे की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं भाइयों में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। कहते हैं कि गम की चोटें जख्मों पे, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, अब माँ की दौलत आखिर औलाद से ज़्यादा क्या होगी। कह रहे हैं माँ बाप दर दर को भटकते हैं। उस समय की स्थिति है कि दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला, दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला, पर रहने को घर नहीं मिला। अरे कभी फुर्सत मिले तो उनका हाल चाल भी पूछ लिया करो, जिनके सीने में दिल की जगह आप धड़कते हो, जिनके सीने में दिल की जगह आप धड़कते हो। अरे शुक्र करो कि जो दर्द वे सहते हैं लिखते नहीं, वरना कागजों पे लफ्जों के जनाजे उठते, वरना कागजों पे लफ्जों के जनाजे उठते। मेरे प्यारे दोस्तों, विनम्र प्रार्थना है अपने माँ बाप का आप लोग सम्मान करें, सीखिए अपने देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि जब भी वक्त मिलता है अपने माता का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर वो पहुँचते हैं। आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं हम लोगों के। प्रत्येक घर में माँ बाप की इज्जत होनी चाहिए, प्रत्येक घर में माँ बाप की सेवा होनी चाहिए, माँ बाप की पूजा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर न जाइए, लेकिन सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवी देवता माँ बाप हैं इस धराधाम के। दोस्तों आइए वादा करते हैं, वचन प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज से इसी समय से अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, इज्जत करेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनके गुण अवगुणों को एक किनारे करते हुए उनको बिल्कुल अखिल ब्रह्मांड नायक के रूप में पूजेंगे और अपने नई पीढ़ियों को भी सिखाएंगे कि माँ बाप की इज्जत करने से क्या क्या होता है, उनकी सेवा करने से क्या क्या फल मिलता है। दोस्तों अगर यह वीडियो तनिक भी आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव जरूर प्रेषित करें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।